Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत के सभी गवर्नर जनरल एवं वायसराय की पूरी सूची एवं जानकारी 1757 से 1948 तक। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की सूची। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805। सर जॉन शोर 1793 से 1798। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। लॉर्ड एमहेट 1823 से 1828। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से 1835। चार्ल्स मेटिकॉफ 1835 से 1836। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। भारत के वायसराय की सूची। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948। गवर्नर जनरल और वायसराय क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद गवर्नर जनरल का था। 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का औपनिवेशिक शासन चला, जिसका नेतृत्व वायसराय करते थे। अर्थात दोनों पदों में ज्यादा अंतर नहीं है, ये वह सर्वोच्च पद हैं जिनके जरिए अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की जानकारी। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इनका कार्यकाल 1757 से 1760 तक रहा एवं 1765 से 67 तक दोबारा रहे। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, जिसके तहत राजस्व वसूल में सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी ने अपने अधीन लिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 1769 और कार्टियर 1769 से 1772 थे। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके अलावा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया। इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल माइसोर युद्ध हुए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इस्तीफा देकर इंग्लैंड चला गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805। 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कंपनी कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत भू राजस्व का लगभग 90% जमींदार और 10% कंपनी के पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी।
कॉर्नवालिस को भारत में भारतीय सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 1798 इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की। भारत में वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य इस प्रकार थे: हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार एवं भोसले 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर आदि थे। चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। 1805 में कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु भी हो गई। सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ और उसके बाद सुगौली की संधि के साथ आंगल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। इनके समय में पिंडारियों का दमन किया गया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके मार्गदर्शन के नियम बनाए। 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। लॉर्ड एमहेट 1823 से 1828 इसके समय पहला आंगल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में हुआ। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में यानडूब की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से 1835 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था और इसी के समय 1806 में वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त किया। इसी ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। चार्ल्स मेटिकॉफ 1835 से 1836 एक वर्ष के कार्यकाल में चार्ल्स मेटिकॉफ ने प्रेस से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 प्रथम आंगल अफगान युद्ध 1839 से 1842 कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 पहला आंगन अफगान युद्ध समाप्त हुआ। अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। सिंध विजय के संदर्भ में नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ। रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी 1843 से ही हुई। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848 पहला आंगल सिख युद्ध 1845 से 1846 जिसमें अंग्रेजी विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर रोक लगाई। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 द्वितीय आंगल सिख युद्ध 1848 से 1849 इन्हीं के समय हुआ। द्वितीय आंगल बर्मा युद्ध जिसमें 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। डलहौजी के शासनकाल में व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया, जिसके तहत विभिन्न राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल चलाई गई। 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डलहौजी ने पहली बार अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की स्थापना की और एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 के चार्टर एक्ट से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। तो दर्शक मित्रों, ये थी भारत के गवर्नर जनरल की जानकारी। भारत के वायसराय की जानकारी हम अगले पार्ट में देंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।